Hey everyone, I am Mani. So today we are learn about autotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition is the nutrition in which plant organism make their own food. वो organism जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी की हेल्प से नहीं बनाते. एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स. और ऐसे ही एक होते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ये वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते. ये अपना खाना ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं. एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग. जो हम होते हैं वो हम अपना खाना इन ऑर्गेनिज्म्स पे डिपेंड करते हैं. ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं. तो अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हम क्या बोलते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे तो हम हेटरोट्रॉफ्स में आते हैं. अगर हम नॉन वेजिटेरियन तो मीट चिकन ये सब खाएंगे, इसलिए हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं. अब टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. एक मिनट चलने रहा. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस आर टू टाइप्स: फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म और कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. जो फोटो, इस फोटो वर्ड से इधर इस फोटो वर्ड का मीन है लाइट. तो इसे हमें हिंट मिलती है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे अपना फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में बनाएंगे. एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स. और ये होते हैं कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स. ये अपना फूड केमिकल से बनाते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? ज़मीन के नीचे, झरने के आसपास. तो इधर सनलाइट नहीं पहुँच पाती, इसलिए ये अपने सराउंडिंग से केमिकल्स लेके वो अपना फूड बनाते हैं. ये सरवाइव करते हैं, ऐसी बात नहीं है. और इसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis in which two inorganic molecule कौन कौन से? CO2 प्लस H2O कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल. सनलाइट और क्लोरोफिल दे फॉर्म ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या फॉर्म करते हैं? ग्लूकोज C6H12O6. और फिर रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को और वाटर को, प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन. इसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? फर्स्ट, absorption of light and sunlight by chlorophyll. जो क्लोरोफिल होता है हमारा वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब ये सनलाइट क्लोरोफिल पे पड़ती है.
एंड ब्रेक वाटर। और जो वाटर होता है H2O वो ब्रेक हो जाता है H2 और O2 में। इसके बाद H2 और O2 में ब्रेक होने के बाद रिडक्शन होता है। रिडक्शन में जो कहाँ गया, जो हाइड्रोजन होता है वो ऐड होता है इसमें CO2 में। जब ऑक्सीजन CO2 में ऐड होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा क्लोरोफिल और ऑक्सीजन। तो ये था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और इसके फोटोसिंथेसिस और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड नेक्स्ट स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? ये है लीफ। ये जो लीव्स के ऊपर जो होते हैं ये होते हैं स्पोर्सेस, जहां से वाटर अंदर जाता है लीव्स के। रुक जाओ, जो लीव्स के अंदर जाता है। फिर ये डायग्राम है हमारा लीफ को। अगर हम लीफ को वो बीच में से इसको काट देंगे तो हमारे पास ये प्रिंट आएगा। ये होता है हमारा स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर्स, जहां से वाटर अंदर जाता है। और ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट विच कैरीज दी क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इधर वो कैरी करता है क्लोरोफिल को। और फिर होता है, और ये दोनों जो होते हैं वो होते हैं गार्ड सेल, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये है क्लोज्ड स्टोमेटा, ये है क्लोज्ड स्टोमेटा। अब दिखाती हूँ ओपन स्टोमेटा। ये है ओपन स्टोमेटा। जब वाटर स्टोमेटा के अंदर जाता है, व्हेन वाटर एंटर्स गार्ड सेल स्वेल्स। जब वाटर स्टोमेटा के अंदर एंटर होता है, जो गार्ड सेल होता है हमारा, जो हमारा गार्ड सेल होता है वो स्वेल कर जाता है। जो ऐसे ये होता है हमारा गार्ड सेल, ये ऐसे करके स्वेल कर जाता है यूं। फिर जब वाटर एग्जिस्ट होता है तब ये श्रिंक कर जाता है। उसके जब वाटर एग्जिट करता है तो ये ऐसे पहले ओपन होके स्वेल करता है, फिर श्रिंक कर जाता है। तो ये होता है स्टोमेटा। सर बस हो गया।